गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के कमल चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु जी सत्संग बाय मुस्कान आंटी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं, शुक्राना सत्संग अपलोड करूं, वो आपसे कभी मिस ना हो प्यारी संगत जी, और उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, जिससे पूरा संगत परिवार गुरु जी की महिमा को जान सके। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए गुरु जी के बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग से भरे हुए और प्यारे सत्संग लेकर आई हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा संगत जी, और पूरा सत्संग सुनिएगा बिना स्किप करे, जिससे हम गुरु जी की सारी ब्लेसिंग्स को ले सकें और हम समझ पाएँ कि गुरु जी अपनी संगत के अंग संग कैसे रहते हैं। तो अब हम सत्संग सुनना स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं अपना यहाँ पे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो ये सत्संग है गुरु जी के मंदिर से रिलेटेड है। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। एक्चुअल में मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जा रही थी और 15 दिन हो गए, मतलब इस संडे को छोड़ के, इससे पहले संडे मतलब मैं गई थी दिसंबर में, 7 दिसंबर को। गुरु जी ने कहा था कि तुझे ब्लेसिंग्स दूंगा 7 की, बट तो उस दिन पता नहीं, पहले तो मेरा मन था कि डुगरी जाने का, पर डुगरी तो पता नहीं गुरुजी बोल रहे थे डुगरी आ जा, तब मैंने कोशिश भी करी थी बट हम जा नहीं पाए थे डुगरी। तो फिर मैंने सोचा गुरुजी अगर आप डुगरी नहीं बुला पा रहे तो आप मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए 7 तारीख को। तो ऐसे ही बस टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गई थी मैं, शाम के मतलब 3:30 4, तब इतने बज गए थे, मतलब 3:30। तब मैं बहुत पहले मन नहीं था, फिर जाते जाते रह गई, फिर जा नहीं रही थी, फिर एकदम से 3 बजे मन हुआ कि चलते हैं। काफ़ी मैं कोशिश कर रही थी पर मैं जल्दी निकल नहीं पाई, कोई आ गया था गेस्ट घर पे संडे वाले दिन। अब मैं काफ़ी लेट हो गई, 3:30 बजे मैं घर से निकली। मुझे 2.5 घंटे लगते हैं बड़े मंदिर जाने में, और जब मैं वहाँ पहुँची तो मतलब शाम का ही टाइम हो गया था, 5 साढ़े 5 बजे थे, साढ़े 5 बजे जब मैं वहाँ पे थी गुरुजी के मतलब छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे, तो मेरे को ये हो रहा था कि कोई मेरे साथ मतलब हो, मतलब कि मैं जल्दी से दर्शन कर लूँ, और मतलब कोई तो होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं ऑटो में बैठी और एक जन आया कि मतलब इसमें बैठ जाओ, आपको पर्सनल जाना है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। मैंने कहा गुरुजी, मैं गुरुजी से बोल के गई मैं बड़े मंदिर आ रही हूँ, आपको ही मुझे लेके जाना है और आप ही मेरे साथ रहना, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया है। हम मन थोड़ा सा उदास भी था, क्योंकि जॉब की वजह से मैं परेशान हो रही हूँ, और बहुत चीज़ें लाइफ में अचानक से हो गई, पर पता नहीं क्यों हुआ है, और काफ़ी चेंजेस हुए हैं लाइफ में। तो मैं ऐसे ही जा रही थी, तो एक अचानक से मेरे को एक ऐसे लोग मिले, मतलब कि मतलब ऑटो जा नहीं रहा था, पैसे ज़्यादा मांग रहा था। फिर एक आंटी आई, पता नहीं उन्होंने जनरली कहाँ से, वो 2 आंटियाँ, 2 बहनें थीं, और एक आंटियाँ मतलब पंजाबी थीं, जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से गुरुजी से जुड़ी हुई थी। वो मेरे से पीछे से आके बोलती है ये तो झूठ बोल रहा है, और चल बेटा आगे से देखते हैं, तो हमारे साथ ही चल। अकेली आई है? मैंने कहा हाँ आंटी, मैं अकेली आई हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे साथ ही चलना, हम 4 लोग हो गए हैं। तो मैं उनके साथ ही चली गई, और फिर ऐसा हुआ, ऑटो वाले ने कहा कि मैं आपको कम पैसे में नहीं ले जाऊँगा, आज जाम लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे को जा। आंटी ने कहा हम तीनों इसी पे ही आ जाएंगे। तो वो आंटी ने मुझे अपने साथ ही एडजस्ट करा। मैं उन्हीं के पास उनके साथ ही मतलब एडजस्ट होके गई, बात करते हुए गए। एक आंटी को डुगरी मंदिर का रास्ता था, तो मैंने उनको हेल्प
मतलब गुरुजी ने, एक तो जब से मैं जा रही हूँ ऐसा ही हो रहा है कि मुझे डुगरी जाने वाले लोग मिल रहे हैं और मैं डुगरी होके आ चुकी। तो गुरुजी ने कैसी तो उनको मैंने नंबर शेयर किया जिनके माध्यम से मैं भी डुगरी मंदिर गई थी, उन अंकल का, ट्रेन के माध्यम से। तो उन आंटी को उन अंकल का नंबर दिया। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना, किसी की मतलब ज़रूरत तो वो बहुत खुश हुई। फिर हम बात करते हुए हमारा बॉन्डिंग इतना अच्छा हो गया कि मतलब हम लोग सत्संग सुनाते हुए और मतलब चले गए। और फिर वो आंटी हमें ऐसे ले गई हाथ पकड़ के, जो पंजाबी आंटी थी, बख्शी थी, पता नहीं पंजाबी थी, वो कश्मीर साइड की थी। और मैंने प्रॉब्लम्स बताई तो उन्होंने मुझे भी ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया। और फिर बाद में फिर हम लोग गए तो उन्होंने हमें एक नए रास्ते से, मतलब आगे से चलते हैं, मैं कभी आगे वाले रास्ते से जाती नहीं क्योंकि बहुत चलना पड़ता है, पर गुरुजी ने कहा कि नहीं चलना पड़ेगा तुझे, थोड़ा चल। तो फिर हम लोग दर्शन, वो आंटी हमें ले गई अपने साथ ही, हमारे शूज़ रखवाए मंदिर के पास ही। और बिल्कुल हम मेन गेट से बहुत जल्दी, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी जल्दी दर्शन, जल्दी जल्दी उन्होंने हमें दर्शन करवाए आंटी ने। और हाथ से जैसे गुरुजी इंस्ट्रक्शन दे रहे हूँ, मतलब घर पे टाइम से पहुँचने के लिए। और इतनी अच्छी आंटी वो, मतलब उन्होंने जैसे गुरुजी साक्षात हमें दर्शन करा रहे हो ऐसे दर्शन कराए उन्होंने, हाथ पकड़ के। और उन्होंने, वो नई आंटी थी, जो 2 बहनें थी, राजस्थान साइड के थे वो लोग। तो वो लोग अभी नए नए जुड़े थे तो उनको कुछ नहीं पता था, तो वो आंटी ही सब कुछ बता रही थी। और हाथ जोड़ के हम लोग गए और हमने लंगर प्रसाद चखा, दर्शन किए। इतने अच्छे दर्शन हुए उस दिन। करेक्ट 7 बजे, मतलब गुरुजी का जो मंत्र जाप होता है, मैंने पहली बार देखा, जो लाइव चलता है, पहली बार मैं 7 बजे करेक्ट वो बजना स्टार्ट हुआ। तो 1-2 मिनट गुरुजी ने वो भी सुनवाया, गुरुजी का लख लख शुक्राना। फिर उसके बाद 7 तारीख थी। और दूसरी बात, गुरुजी ने जैसे कहा था मैं तेरे साथ ही हूँ। और फिर हमें उन आंटी को ब्लेसिंग्स चाहिए थी, तो ऐसे हम लोग शूज़ रख रहे थे, तो वो आंटी ने जनरली ऐसे पूछ लिया, जो शूज़ की सेवा कर रहे थे, जो हमारे शूज़ जहाँ पे रखे जाते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया सेवादार अंकल से कि इनको ब्लेसिंग्स चाहिए और आज इनको ऐसी वाली, मतलब इनको स्वरूप, छोटा वाला स्वरूप चाहिए सेवा। तो उन अंकल ने बोला आंटी मेरे पास है, और मतलब चाहिए था उन दोनों आंटियों को, जो दोनों बहनें थी, उनके पास नहीं था कुछ भी क्योंकि वो नहीं जुड़ी थी गुरुजी के साथ। पर उनके साथ साथ मुझे भी गुरुजी ने एक लौकिक स्वरूप ब्लेस किया। तो गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, हमें ब्लेसिंग्स भी मिली उस दिन और जल्दी दर्शन हुए। और गुरुजी ने वहाँ से जल्दी दर्शन भी करवाए। और मैं उन दोनों बहन आंटी के साथ लास्ट तक आई, कश्मीरी गेट तक उनके साथ आई। और फिर आगे भी आंटी का, जो कश्मीरी आंटी थी, उनका फ़ोन भी आया मेरे पास जब तक मैं घर नहीं पहुंची। उन्होंने मुझे रात को भी 10 बजे तक कॉल किया, 10 साढ़े 10 कि बेटा कहाँ पर है। मैंने बताया कि अभी मैं दिल्ली में ही हूँ, शादरा में ही हूँ। कह रहे अभी तो तुझे, मैंने कहा, कह रहे हम सब तो पहुँच गए। उन्होंने सबको फ़ोन करा, उन दोनों आंटियों को भी करा इतने प्यार से, और मैं पहुँच गई। फिर गुरुजी ने इतना बढ़िया किया कि मतलब मैं रात के 10:30 बज रहे थे और मैं घर में अकेली जा रही थी और अंधेरा काफ़ी हो गया था। बट गुरुजी ने छोटे वाले भाई को भी भेज दिया था, वो किसी फंक्शन में गया था, तो उसने मुझे रास्ते में ही मेट्रो स्टेशन के पास से पिकअप कर लिया और गुरुजी ने मुझे बहुत ही प्यार से मेरे घर तक पहुंचा दिया। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुजी ऐसे ही सब पर अपनी कृपा करना, सबका कल्याण करो, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो, अपनी संगत पे उनके कष्ट दूर करो, जिसकी जो भी विशेष है गुरुजी रक्षा करो सबका, हमारा, मेरे परिवार का, मेरा, सारी संगत का, और जिनके माध्यम से ये सत्संग मेरा शेयर हो रहा है उन अंकल आंटी का भी,
सबका ध्यान रखो, सबको खूब प्यार करो गुरुजी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जितनी भी प्यारी संगत है वो ऐसे ही एक दूसरे का साथ बना के चलती रहें, क्योंकि गुरुजी ने इतनी प्यारी संगत दी है। क्योंकि गुरुजी ही डिसाइड करते हैं किससे बोलना है किससे नहीं बोलना है। कभी कभी मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है रास्ते का, बहुत कभी कभी हमेशा गुरुजी ही मिलवाते हैं, दिखाते हैं ऐसी दुनिया है, ऐसे लोग हैं। मतलब जब कभी आपका ट्रस्ट टूट जाता है तो फिर लाइफ में जब ऐसे लोग दिखते हैं तो लगता है कि हाँ अच्छे लोग भी हैं। क्योंकि आज बात करने में भी थोड़ा डर लगता है, क्योंकि लाइफ में इतनी चीज़ें हो गई हैं, अब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, लोगों में भी। आजकल पैसों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो वैल्यू नहीं है लोगों के इमोशंस की। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु की आदेश हुई है, संध्या वेले शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की लड़की बेटी आराध्या, देहरादून से। गुरुजी ने मेरी फैमिली की एक अरदास पूरी की है। गुरुजी जब कहेंगे मैं वो शेयर करूंगी, जैसे गुरुजी की मर्जी। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं जब तक काम पूरा ना हो जाए ढिंडोरा मत पीटा करो। और आपने गणेश चतुर्थी की पूजा और विसर्जन भी बप्पा का बहुत अच्छे से करवाया। घर पे कीर्तन भी गुरुजी ने बहुत प्यारे तरीके से करवाया, भोग भी बनवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी से जो अरदास की है जल्दी पूरी करना बड़े पापा। सारी संगत के अंग संग सदा रहना। संगत जी गुरुजी पर आंख बंद करके भरोसा करो। लेट होगा पर विश्वास करो, आगे सब कुछ गुरुजी देख लेंगे और वो सबको ब्लेसिंग्स देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपके सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारे, बहुत ही ज़्यादा मन को छू जाने वाले थे। मेरी यही अरदास है गुरुजी से कि वो आपकी हर अरदास को, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करें, आपको सही राह पर दिखाएं और आपके अंग संग हमेशा रहें। जो भी सच्चा है गुरुजी हमेशा उसके साथ रहते हैं, हमेशा उसका साथ देते हैं और हमेशा हमें सही मार्ग पे, जिससे हम सही मार्ग पे हमेशा चलते रहें, वो हमें उसी हिसाब से मोटिवेट करते हैं। संगत जी, अगर आप भी आंटी जी की तरह ही अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग किसी भी फॉर्म में शेयर कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर लिखकर। मैं जल्द से जल्द उसे इस चैनल पर अपलोड करूँगी और जिससे हम सारा का सारा संगत परिवार गुरुजी के चमत्कारों से विचलित ना रहे और उन्हें जान सके। आज के लिए बस इतना ही संगत परिवार। मैं आप सबसे कल मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए शुक्राना सत्संग के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।